So this is Akshay Diwan. Welcome back to my YouTube channel. In this video, we'll be studying topic electrolysis, class 10th ICSE chemistry. इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जो आप किसी भी बोर्ड में पढ़ाई करते हैं, आपको सीबीएसई हो आईसीएसई हो, आपको पर्टिकुलरली समझना पड़ेगा. बट इन टर्म्स ऑफ आईसीएसई इफ आई टेल यू, दिस इज अ प्रॉपर टॉपिक जिसको मैं डिटेल में लेने वाला हूँ. यस, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स विल बी स्टार्टिंग विद केमिस्ट्री ऑल्सो. आई होप आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, सारे बेसिक्स और सब चीज़ें. तो आईसीएसई के कुछ टॉपिक सब मैं लूँगा जो आपके फर्दर जो बच्चे सीबीएसई में पढ़ रहे हैं 11th-12th में भी हेल्प करेंगे. बेसिक्स हैं केमिस्ट्री के, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. तो आवर फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोलिसिस इन दैट रिगार्ड. तो स्टार्ट करने से पहले आपको इस टॉपिक से पहले मैं कुछ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगा ताकि आपको एग्जैक्टली पिक्चर क्लियर हो जाए कि हम आगे चल के क्या पढ़ने वाले हैं. ओके, देखो हम सबको बताया कि आज की डेट में 118 एलिमेंट्स अवेलेबल है हमारे पास. इतने सारे एलिमेंट्स हैं, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी है डिपेंडिंग अपॉन कौन से ग्रुप में हो, कौन से पीरियड में हो. तो पीरियोडिक टेबल आपको बेसिक आइडिया होगा, आपने पहले पढ़ा होगा. आयनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले कंपाउंड को अगर मैं बताऊं आपको, कोई भी एलिमेंट होता है वो चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए या उसके पास बेसिकली स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए. तो किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी के पास कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में एज कंपेयर टू जितने होने चाहिए. जैसे अगर हम एक ऑक्टेट की बात करें, एक ऐसे शेल की बात करें जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, अगर उसमें 8 के बजाय कम है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 है, तो हम ये कह सकते हैं 1 2 3 एक्स्ट्रा है. अगर वो ना होते वो स्टेबल होता, या उसके पास नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन होती. अगर उसके पास 6 7 है, 5 6 7 कुछ है, तो अगर वो 5 की जगह उसके पास 3 और होते वो भी स्टेबल हो जाता. तो हर एलिमेंट चाहता है वो स्टेबल हो जाए, हर एलिमेंट चाहेगा वो स्टेबल हो जाए. उसके लिए वो क्या करता है, कंपाउंड बनाता है. वो बेसिकली उन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा या गेन कर लेगा या शेयरिंग कर लेगा, डिपेंडिंग अपॉन उसके पास क्या टेंडेंसी है. तो कंपाउंड बनते हैं ताकि उसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए और वो इस स्टेट में आ जाए कि उसको मिनिमम एनर्जी स्टेट में आ जाए. राइट. आप सोचो ना, आपको किसी को पैसा देना है, किसी से लेना है, आपको टेंशन रहती है. नोबल गैस ऐसी उनको कोई टेंशन नहीं रहती, ना देना ना लेना, मस्त है ना. सब मोह माया वाला सीन है, कोई टेंशन नहीं है. हर बंदा चाहे कोई टेंशन ना हो. आप चाहोगे एग्जाम्स ही ना हो या एग्जाम आए तो खत्म हो जाए. तो इसीलिए सब चीज़ें कंपाउंड बनाते हैं. आयनिक कंपाउंड्स एक अदरवाइज भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है, इसमें मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा जिससे हम केमिकल बॉन्डिंग पूरा पढ़ेंगे. तो इन दिस पर्टिकुलर थिंग यू कैन सी दैट आयन क्या होता है. सबसे पहले हमें आयन बताना चाहिए. तो आयनिक कंपाउंड्स हमारे फॉर्म होते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में. मेटल और नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होते हैं आयनिक कंपाउंड्स. इसमें मेटल के पास क्या टेंडेंसी है, मेटल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं. राइट. इसके पास डेफिशिएंसी है. मेटल कहता है यार कुछ एक दो मेरे पास मान लो एक या दो या तीन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, कहता है मेरे लास्ट शेल में मुझे 1 2 3 की नीड है. तो डिपेंडिंग अपॉन मेटल क्या करेगा, मेटल इसको डोनेट कर देगा. मेटल क्या कर देगा, इसको डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन्स, और ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स. जब हम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं या हम उनको गेन करते हैं, उस एलिमेंट के ऊपर एक चार्ज आ जाता है डिपेंडिंग अपॉन उसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू सोडियम, इट्स 281. अब ये जो लास्ट का एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये ना होता, इसके बाद भी स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती, तो ये कहता है यार ये एक मुझसे ले लो, मुझे स्टेबल कर दो, है ना. ये नोबल गैस बन नहीं जाएगा, इसके पास नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी. ये भी कंफ्यूजन आपको ना हो, ध्यान रखना. अब मान लो क्लोरीन आया, वो कहता है यार मेरे पास 287 है, एक इतना सा रह गया, एक से रह गया, मतलब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता भाई मैं भी स्टेबल हो जाता. वो कहता है कोई इशू नहीं है, मेरे पास एक्स्ट्रा है, आप ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है. अब आपने एक इलेक्ट्रॉन इसको दान कर दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन आपसे ले लिया. जो दो दान करेगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, आप भी दान करोगे पॉजिटिव, है ना. एक अच्छी बात होती है दान करना. इसके बाद एक्स्ट्रा इसने दान कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये एक इलेक्ट्रॉन को इसने गेन करा तो एक नेगेटिव चार्ज आ गया. अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज ये एलिमेंट है हमारे पास, ये नेगेटिवली चार्ज है. जिस भी चीज के पास चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं. इफ एलिमेंट इज हैविंग चार्ज इट इज कॉल्ड आयन. ठीक है ना. आयन बेसिकली क्या है, चार्ज पार्टिकल है. राइट.
कोई भी एलिमेंट, अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब क्योंकि आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, अब प्रोटॉन एक्स्ट्रा है तो पॉजिटिव चार्ज, कैसे भी समझ सकते हो उसको। अब होता क्या है देखो, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव में आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन गया और ये बन गया नेगेटिव, राइट। तो आयन बेसिकली हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। डिपेंडिंग अपॉन उन पे चार्ज क्या है उनको हम कैटायन एनायन नाम दे देते हैं। तो कैटायन और एनायन फॉर्म होंगे बाय डोनेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इन पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स में जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, या इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ही बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं इसको, राइट। जैसा भी आपको नाम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सेकेंडली, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बॉन्ड है तो ये बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसको तोड़ना आसान नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कोई भी नॉर्मली केमिकल, मतलब कोई भी केमिकल प्रोसेस लगा के इसको ब्रेक कर दोगे आप। तो यही चीज हमें इस टॉपिक, इस चैप्टर में पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, राइट। कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, इस आयनिक कंपाउंड्स को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो क्या मैं किस तरीके से कर पाऊंगा, फर्स्टली। सेकेंडली, क्या इससे मेरा यूज होने वाला है, ये सब चीजें। अब देखो, कोई बच्चों को एनायन कैटायन में कंफ्यूजन रहती है, मैंने कुछ तरीके से याद रखा हुआ है, आई होप आपको भी उससे थोड़ा क्लियरिटी मिले और आपको इजी रहे ऐसे याद करना। तो एनायन इज व्हाट, इट इज नेगेटिवली चार्ज है, एनायन क्या है, नेगेटिव है ना। चीजों को थोड़ा फनी बना दो, जल्दी याद होती है, अदरवाइज थोड़ा इशू रहता है। तो ये देखो नेगेटिव है, नेगेटिव को काट दो, है ना, ये नेगेटिव साइन को मैंने काट दिया, तो काटा तो काटायन, कैटायन बन गया, है ना। एनायन नेगेटिव, उसको काट दो, काटायन पॉजिटिव, है ना। गेटिंग अ पॉइंट। तो थोड़ा इस तरीके से याद रहती हैं चीजें। पॉजिटिव और नेगेटिव में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो इलेक्ट्रोलिसिस कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोलिसिस हमें बेसिकली एक केमिकल डीकंपोजिशन है। डीकंपोजिशन रिएक्शन वो है जिसमें आप एक सिंगल कंपाउंड को तोड़ोगे, उसके कंपोनेंट्स में या दो तीन नए कंपाउंड्स बने, ऐसा केमिकल प्रोसेस है। अब कुछ डीकंपोजिशन में आपको बाहर से, बेसिकली क्या है, एक कंपाउंड को तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। मुझे इसको तोड़ना है, मुझे एनर्जी चाहिए। मुझे इसको केमिकली तोड़ना है, मुझे केमिकल प्रोसेस कराने के लिए मुझे कुछ एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। मैं हीट एनर्जी यूज कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन, राइट। केमिकल इक्वेशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ी होंगी ये चीजें। हम सनलाइट का यूज कर सकते हैं, सब जगह यूज नहीं कर सकते। अब इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का यूज। किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का यूज करेंगे। तो बेसिकली बात क्या समझ में आ रही है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इट इज केमिकल डीकंपोजिशन ऑफ अ स्ट्रांगली बॉन्डेड आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड किन से बना है, पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज आयन से बना है, कैटायन एंड आयन से बना है। तो मैं इसको सोडियम क्लोराइड को वापस मैं किस में तोड़ दूंगा, सोडियम क्लोराइड को मैं तोड़ दूंगा वापस उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एनायंस में तोड़ दूंगा, जिससे वो बना है उसमें तोड़ दूंगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोलिसिस, या इसको इलेक्ट्रोकेमिकल डीकंपोजिशन ही बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से जो डीकंपोजिशन कराई जाएगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। आई होप मैंने आपको मीनिंग ऑफ द चैप्टर बता दिया है। नाउ विल बी स्टडिंग कि कौन क्या क्या वो सेटअप है जिसको यूज करके हम इसको प्रोसेस को कराएंगे, किस तरीके से कराया जाता है, पूरा ओवरऑल इसकी वर्किंग क्या है, कुछ बेसिक टर्म्स आपको मैं बताऊंगा कि यार ये चीजें होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू, ये वो अपैरेटस है, ये वो पूरा सेटअप है जिसके थ्रू इस प्रोसेस को हम कैरी आउट करेंगे। बेसिकली विल बी डीकम्पोजिंग एन आयनिक कंपाउंड। अब होता क्या है, जिस आयनिक कंपाउंड की बात मैं आपसे कर रहा था उसको हम यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे ले लेंगे, क्या ले लेंगे, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड ले लेंगे, यहाँ पे हम जिसको हमें ब्रेक करना है। ये जो ब्लू कलर की दो रॉड्स दिख रही हैं आपको, इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं इनको, बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स का काम क्या है, बेसिकली जो हमने बाहर बैटरी लगाई है, सबसे मेन बात इस टॉपिक में ध्यान रखना, हम डायरेक्ट करंट को यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग अ बैटरी।
हम बैटरी का यूज कर रहे हैं, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट डीसी। ये बहुत बड़ी बात है पूरे चैप्टर में, ओवरऑल पूरे प्रोसेस में ही इलेक्ट्रोलिसिस में वी यूज अ बैटरी टू कैरी आउट अ प्रोसेस। वाई? करंट हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर हम जो हमारे घर की मेन सप्लाई ले लेंगे उसका पॉजिटिव नेगेटिव रिवर्स होता रहता है, तो कभी आपकी पॉजिटिव प्लेट ये रहेगी फिर ये रहेगी, तो कुछ डिस्चार्ज इलेक्ट्रॉन का नहीं हो पाएगा। आई मीन चार्जेस जो हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अपनी अपनी रॉड पे नहीं जा पाएंगे। फाइन। तो ये हमने एक बल्ब यूज करा है, बल्ब हमें इंडिकेशन देगा कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट हो रही है कि नहीं हो रही। देखो, मेटल्स आर कंडक्टर, मेटल्स आर सॉलिड। जनरली मेटल्स में तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, दे आर कंडक्टर। इंसुलेटर्स में नहीं होती। यहाँ पे हम एक आयनिक कंपाउंड ले रहे हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के हैं, लेकिन वो तब हैं जब वो आयंस में ब्रेक डाउन हो जाए। तो मेरा टास्क यहाँ पे आते हैं दो। पहली बात तो मुझे कंडक्शन करानी है, ओवरऑल कंडक्शन होगी तभी जो आयनिक कंपाउंड टूटेगा पॉजिटिव नेगेटिव में, उसके पॉजिटिव नेगेटिव अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाएंगे। इलेक्ट्रोड कुछ नहीं है, बस एक रॉड है। जनरली हम इसको ग्रेफाइट का लेते हैं, ग्रेफाइट की इसको बनाते हैं रॉड, या हम प्लेटिनम की बनाते हैं, राइट। ये हमारी, इनका काम रोल ये होता है कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, बस ये एक तरीके से एक टर्मिनल का काम करेगी। कंडक्टर होती हैं ये, लेकिन ये टूटेंगे नहीं, इनमें से आयंस नहीं निकलेंगे, ग्रेफाइट ब्रेक डाउन नहीं होगा, प्लेटिनम ब्रेक डाउन नहीं होगा। ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे रिएक्शन में, अदरवाइज ये कंडक्शन का काम करें। करंट यहाँ से एंटर करेगा सॉल्यूशन में, यहाँ से लीव करेगा, वापस आ जाएगा। फाइन। तो जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड हमारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एनोड। नेगेटिव को बोलते हैं हम कैथोड। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एनोड कैथोड पॉजिटिव नेगेटिव। इसकी मैं एक ट्रिक बता दूंगा आपको कि फिलहाल जो इस कंटेनर में हम ये प्रोसेस करा रहे हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोल लो या वेसल बोल लो, कुछ भी बोल लो आप, ठीक है ना। जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है उसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गया है, वेसल हो गई, जिसमें प्रोसेस कराया जा रहा है। आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसको तोड़ेंगे। आयनिक कंपाउंड को जनरली हम इस यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं? वी कॉल इट इलेक्ट्रोलाइट। वी कॉल इट इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो केमिकल कंपाउंड है जिसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, जिसमें हम केमिकल डिकम्पोजिशन कैरी आउट करेंगे यूजिंग डायरेक्ट करंट। आई होप कुछ बेसिक क्लियर हो गया आपके। यस, आई वाज टेलिंग यू एनोड कैथोड कैसे याद करना है आपको। देखो, एनायन आपको बताया था मैंने, कैटायन आपको बताया था मैंने, अब मैंने आपको एनोड कैथोड बताया है। मुझे इससे हमेशा याद रहता है, होप आपको भी इससे रहेगा। तो जो आपको चीज बताने जा रहा हूं मैं, एनायन आई टोल्ड यू टेक इट, एनायन इज नेगेटिव। एनायन को काट देंगे, काट आयन पॉजिटिव बन जाएगा। इसके बाद ए से एनायन ए से एनोड पे जाता है, ए से एनायन ए से एनोड पे जाता है। अब कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जा रहा है तो वो प्लेट पॉजिटिव रही होगी तभी जा रहा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं। कैटायन पॉजिटिव है, अगर वो कहीं जाएगा तो वो नेगेटिव प्लेट पे जाएगा, तो कैथोड क्या रहती है? नेगेटिव रहती है। तो ऐसे मैंने याद करा है, ए से एनायन ए पे जाएगा, एनायन नेगेटिव, ये पॉजिटिव तभी जाएगा। एनायन को काटा, कैटायन पॉजिटिवली जाएगा नेगेटिव पे। तो ये दो रॉड्स हैं जो हम यूज करेंगे। सॉल्यूशन में जो नेगेटिव वाले आयन होंगे वह नोड पे जाएंगे, पॉजिटिव वाले कैथोड पे जाएंगे, और वहां पे पर्टिकुलर रिएक्शंस होंगी और ये वहां पे डिस्चार्ज हो जाएंगे। बेसिकली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो लूज होंगे इलेक्ट्रॉन या तो गेन होगा। दैट आई विल बी टेलिंग यू फर्दर। आई होप आपको सेटअप क्लियर हो गया ये क्या है। ओके फाइन। अब सबसे मेन बात क्या है, क्या ये आयनिक कंपाउंड करंट पास करते ही टूट जाते हैं या कुछ इनको हमें हेल्प करनी पड़ेगी? क्या मैं आयनिक कंपाउंड ले लूं और इसको यहाँ पे डाल दूं बस वो टूट जाएगा? नहीं। एक्सपेरिमेंट्स करे गए, कुछ बातें सामने आई जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, आपको ये सब चीजें क्लियर होंगी तो ही आप फर्दर इसको डिटेल में लेकर हम जा सकेंगे इलेक्ट्रोलिसिस को। क्या चीज है वो? सबसे पहले मान लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, लेट्स से हमने आयनिक कंपाउंड ले लिया विच इज लेड ब्रोमाइड, PbBr2। हमने ले लिया लेड ब्रोमाइड ले लिया। तो हमने इसमें डाला लेड ब्रोमाइड, रॉड्स हैं, करंट पास करा। ऑब्जर्वेशन क्या देखी गई, जब सॉलिड फॉर्म में लिया, जब हमने क्या लिया, सॉलिड लेड ब्रोमाइड लिया। सॉलिड होता है यानी कंपाउंड्स आर सॉलिड जनरली, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, सॉलिड्स होते हैं जनरली।
सॉलिड लेने पर क्या हुआ, बल्ब डू नॉट ग्लो, बल्ब डू नॉट ग्लो। बल्ब तभी ग्लो करेगा जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, मतलब सॉलिड फॉर्म में लेड ब्रोमाइड ने कुछ नहीं किया इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, बल्ब ग्लो ही नहीं करा, बत्ती ही नहीं जली। दिमाग की बत्ती आपको भी जलानी है, इलेक्ट्रोलिसिस में भी जलानी है, यहाँ पे बत्ती जलेगी आपकी भी जलेगी, तब बात बनेगी, ठीक है ना। सो बल्ब ग्लो नहीं करा, दैट मीन्स सॉलिड फॉर्म में, जब सॉलिड स्टेट में है लेड ब्रोमाइड, भाई वो टूट ही गया। अब टूटेगा नहीं तो आयन नहीं मिलेंगे, आयन्स ही नहीं मिलेंगे तो पहुंचेंगे ही नहीं। आयन्स को तो बचाना है, चार्जेस के मूवमेंट को तो इलेक्ट्रिसिटी कहते हो आप, कंडक्शन कहते हो आप, आयन्स कैसे मिलेंगे। अब ये पंगा आ गया। पंगा कुछ नहीं था, सिंपल सी बात थी भाई, सॉलिड को सॉलिड ना लेकर फ्यूज्ड स्टेट में ले लो। फ्यूज्ड बोला जाए या मोल्टन बोला जाए, बात एक ही है। क्या करना है हमें, इतना हीट करो कि वो पिघल जाए, ठीक है ना। तो भाई पिघल, अब देखो स्ट्रांग बॉन्ड है, आपने इतना ज्यादा हीट कर दिया, मोल्टन स्टेट में उसको ले आए, पिघला दिया आपने। अब तो बॉन्ड इतने वीक हो गए कि बस करंट बैटरी से पास करो, आयंस में टूटेगा, आयंस भाग जाएंगे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे। कोई डाउट, कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन आपका है, पॉजिटिवली आप डाउट पे अपने पोस्ट कर सकते हैं वहां पे, यस और नो। यस यस। तो मोल्टन और फ्यूज स्टेट में लेड ब्रोमाइड को लिया था, ऐसा होने पर उसने, उसके बॉन्ड इतना वीक हो गया कि अब फर्दर वो करंट पास करने पे वो बॉन्ड टूटा, लेड ब्रोमाइड लेड आयन और ब्रोमीन आयन में ब्रेक डाउन हो गया, फाइनली बल्ब ग्लो कर गया। ये लो जी, ग्लो करा देते हैं, ठीक है ना। तो बत्ती हमारी जल चुकी है, इलेक्ट्रोलिसिस हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब ए से ऐसा होने पर क्या होगा, देखो आपको बताता हूं मैं, ये जो Pb2+ बनेगा पॉजिटिव आयन, ये बनेगा नेगेटिव आयन, ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला केटायन है तो ये कैथोड पे जाएगा, सी से केटायन सी से कैथोड पे जाएगा, ए से एनायन ए से एनोड पे जाएगा। तो ये अपनी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे, ठीक है। अब एक कुछ कुछ चीजें आपको बीचों बीच में बता रहा हूँ ना, आपके बेसिक्स के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब वाली बात जो आने वाली है, अब इतना तो पता लग गया, पॉजिटिव केटायन नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड पे चला जाएगा। अब क्या, जो नेगेटिव है ना वो इलेक्ट्रॉन देगा, ये दिमाग में सेट कर लो, ये है टिप ऑफ द डे इस चैप्टर से रिलेटेड। जो नेगेटिव है उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वही दे सकता है, सिंपल। आप नेगेटिव वाली रॉड पे जाओगे तो कैथोड कह रहा है भाई मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तू पॉजिटिवली चार्ज है, राइट। तूने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तेरे पास 2 पॉजिटिव आ गया। इसने क्या किया था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे थे, 2 पॉजिटिव, 2 दान करे, 2 पॉजिटिव हो गया। वो कह रहा है 2 मुझसे वापस ले ले, न्यूट्रल हो जा। अगर आपको लेड को इकट्ठा करना है इलेक्ट्रोड पे, लेड गया कैथोड पे, कैथोड कहता भाई ये ले इलेक्ट्रॉन, वापस न्यूट्रल हो जा, ठीक है ना। आप में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, आप में 2 इलेक्ट्रॉन कमी हो गई, उसने वापस कर दिया, आप वैसे के वैसे हो गए, और यहाँ पे सेटल डाउन हो गए। तो लेड यहाँ पे जाके सेटल डाउन हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, और ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगी, और गैस है तो उड़ जाएगी, कलर्स दिखेंगे रेडिश ब्राउन। लेड ब्रोमाइड, ब्रोमीन गैस रेडिश ब्राउन होती है, यहाँ पे कलर दिखेगा रेडिश कलर, है ना। तो बल्ब भी ग्लो हो गया, कलर्स भी आ गए, हैप्पी बर्थडे, ठीक है, और आई मीन प्रोसेस हो गया आपका। अब क्या एक ही तरीका है इसको थोड़े बॉन्ड को वीक करने का? नहीं, वी हैव अ सेकंड ऑप्शन कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? थोड़ा स्पेलिंग वेलिंग देख लेना यार, कई बार फ्लो दो में नहीं लिखते, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे फीलिंग्स मैटर। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी, एक्वागार्ड, एक्वेरियम, जहां जहां एक्वा वर्ड यूज हो रहा है पानी की बात हो रही है। तो अगर मैं इसको एक्वस सॉल्यूशन ले लूं, मान लो हमें कॉपर सल्फेट को तोड़ना है, आगे चल के तोड़ेंगे हम, एक्वस ले लो। पानी जो है ना, इट इज पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ये आपको मैं एक वीडियो में अलग से भी टॉपिक लूंगा, अदरवाइज अगर आपको नहीं पता तो आपसे इतना ध्यान रख लो कि वाटर के पास टेंडेंसी है दूसरे के बॉन्ड को वीक करने की। वाटर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, जो भी पोलर कोवेलेंट होते हैं दे हैव टेंडेंसी टू डू सो, इन विच वाटर इज वन ऑफ द बेस्ट विच इज प्रेफर्ड। एक्वस सॉल्यूशन बना दिया, पानी के साथ सॉल्यूशन बना दिया,
उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने बॉन्ड वीक कर दिए। बॉन्ड वीक होते ही वो कह रहा है थोड़ा सा करंट पास करो, अब तो हम भाग जाएंगे अपने अपनी रॉड पे। तो क्या है, बॉन्ड तोड़ना है ना। लोगों के बॉन्ड नहीं तोड़ने हमने, या कंपाउंड के तोड़ लो, सही रहता है ना। ये सब चीजें नहीं करनी आपस में, ये सब चीजें ना हो, ये चीजें आप प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई मत करना यार, बॉन्ड तोड़ रहे हैं लोगों का, डोंट डू दैट। हमारा भी एक बॉन्ड बना बना रहे, कोशिश कर रहा हूँ मैं राइट थ्रू दिस। तो क्या है, आई थिंक बोर हो जाते हैं बीच में, ऐसी बातें मैं कोशिश करूंगा ना करूँ, ठीक है कोई बात नहीं। तो एक्वर्स ने क्या किया, बॉन्ड को वीक कर दिया, बस अपनी अपनी रॉड पे चले गए वो, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे ही आयंस डिस्चार्ज होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, बल्ब कर रहा है ग्लो, बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो। तो बस ये आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक्स है, ये मैंने इस पर टाइम इसलिए लिया बिकॉज ये चीजें क्लियर है तो आगे चीजें आपको आसान लगेंगी। मेन प्रोसेस में करने जाऊंगा 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको, बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यस, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट जो ले रहे हैं, क्या वो आयनिक कंपाउंड ही ले सकते हैं, है ना, और कुछ क्यों नहीं ले सकते, और मतलब इसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट वो है जो हम सॉल्यूशन में लेंगे, वो ब्रेक डाउन होगा, जिसका हमें केमिकल डिकम्पोजिशन कराना है। फाइन, इस कैटेगरी में अभी हमने बताया था, या तो मैं उसको एक्वस फॉर्म में लूं, या तो मैं उसको फ्यूज्ड मॉल्टन फॉर्म में लूं, ये मेरे पास ऑप्शंस है। अब किसी भी चीज को एक्वस ले लूंगा तो बात बन जाएगी, नो। किसी को भी फ्यूज्ड और ये मोल्टन में लूंगा, नहीं, है ना। तो ये तो कंडीशन है, फ्यूज्ड और मोल्टन या एक्वस लेना है, किनको लेना है, किनको लेना बेस्ट है, किनको लेना थोड़ा सही नहीं है, वो कौन नहीं ले सकते, ये बातें हमें करनी है। तो अगर हम बात करें एसिड्स की, एसिड्स सारे इस कैटेगरी में आते हैं जिनको आप इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। कोई भी एसिड ले लो आप, इसमें आ सकता है। सेकेंडली अगर मैं बात करूं, आप कोई भी यू कैन से एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अल्कली ले सकते हो, अल्कली। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, आप कोई भी आयनिक कंपाउंड ले सकते हो, फ्यूज्ड या मोल्टन स्टेट में ले सकते हो। एसिड्स को आपको एक्वस लेना है, इसको फ्यूज्ड या मोल्टन फॉर्म में आप ले सकते हो, किसको, आयनिक कंपाउंड को ले सकते हो। आई होप राइटिंग थोड़ी क्लियर हो रही होगी, थोड़ा फ्लो फ्लो में चलता करेंगे। फीलिंग्स कह रहा हूँ, फीलिंग्स पे जाना। एसिड्स सारे ले सकते हैं एक्वस फॉर्म में, एक्वस सॉल्यूशन अल्कली का ले लो, टूट जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्यूज मोल्टन आयनिक कंपाउंड का ले लो। अब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट की दो कैटेगरीज भी होती है हमारी, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग और वीक, कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट है बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। आपको बोला जाता है यू आर स्ट्रॉन्ग इन एकेडमिक्स, आप बढ़िया नंबर ला रहे हो, पूरा ध्यान देते हो, बहुत बढ़िया रीजनिंग है आपकी, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, ये बच्चा स्ट्रॉन्ग है भाई, ये बहुत बढ़िया काम करेगा, 95+, बहुत सही कैलिबर है वो। तो अगर आप अपना काम बढ़िया करो तो आपको उस चीज में स्ट्रॉन्ग माना जाता है, अगर आप नहीं करोगे तो यू आर वीक, कंसीडर्ड वीक। इलेक्ट्रोलाइट को टूटना है, उसको आयंस देने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ज्यादा आयंस देंगे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो है जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो करने दे, अलाउ करे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। यहां पे क्या होगा, लो अमाउंट ऑफ करंट, लार्ज, ठीक है ना। यहाँ पे कम आपका करंट फ्लो कर पाएगा बिकॉज ये वीक है, ये चार्जेस तो इसमें से कंडक्शन तो होगी लेकिन ये वीक है। अब ऐसा क्या है कि वीक है, अगर मान लो मैं एसिड ले रहा हूं, हमें बोला था एक्वस सॉल्यूशन एसिड का ले लो, तो मान लो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड ले ली, मैंने कौन से ले लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिए। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, जो मिनरल एसिड होते हैं। अब ऐसे भी क्लियर नहीं होता तो कुछ एग्जांपल्स है, तो HCl HNO3 ले लो आप, ठीक है, सल्फ्यूरिक ले लो आप, H2SO4 ले लो, ये सारे क्या हैं, इनका एक्वस सॉल्यूशन ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा H+ देगा आपको, हमें ऐसी चीज लेना जो आयंस ज्यादा दे, स्ट्रॉन्ग एसिड विल गिव यू मोर आयंस। और यही आपने अगर वीक एसिड ले लिया, उसका एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, वीक एसिड में कौन आता है, वीक एसिड में आपके आते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कौन से हैं, H2CO3 हो गए, कार्बन वाले तो जरूर होंगे,
आप एसिडिक ले लो, CH3COOH। तो जितने भी वीक एसिड हैं इस कैटेगरी में आ गए। इसमें आपने क्या लिया था, इसमें आप एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अल्कली ले लो, ठीक है। इसमें अल्कली की जगह बेस ले लो। आपको पता है अल्कली दिस आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल है तो आयंस देंगे, ये नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा आप आयनिक कंपाउंड ले रहे थे, आयनिक कंपाउंड या आप कह लो सॉल्ट ले रहे थे। हम क्या ले रहे थे, सॉल्ट ले लो। आप आयनिक सॉल्ट ले लो, आयनिक सॉरी आप एसिड सॉल्ट ले लो, मेरे कहने का मतलब एसिड सॉल्ट ले लो, ठीक है ना। या आप ऐसा सॉल्ट ले लो जो स्ट्रॉन्ग एसिड से बनाओ। स्ट्रॉन्ग एसिड वाला होगा तो एसिडिक कंटेंट ज्यादा होगा। एसिड सॉल्ट पता है कौन से होते हैं? एसिड सॉल्ट आप कह लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, KHSO4 है ना, इसमें एक H आयन भी है और इसमें एक मेटल भी है, तो इसको एसिड सॉल्ट बोलते हैं। एसिड सॉल्ट इसलिए और बोलते हैं जब ये टूटेगा एक मेटल आयन मिलेगा कि आपको H+ मिलेगा, क्योंकि H+ मिल रहा है तो एसिड सॉल्ट है। अगर OH वाला सीन होता तो बेसिक सॉल्ट होता। यहाँ पे आप क्या ले लोगे, हमने एसिड सॉल्ट लिया है, यहाँ पे मैं सॉल्ट ले लेता हूँ जो स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। अब देखो बेस तो हमारे वीक हैं, बेस हमारे वीक हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस से बना होगा प्लस वीक एसिड से बना होगा, एसिडिक कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। या तो अल्कली हो, बात ही खत्म। अल्कली में आ जाता है KOH, यहाँ पे आ जाएगा K2O। अब ये ऑक्साइड्स हैं, ये OH हैं, दोनों में फर्क है। ये OH K+ और OH- में टूटेगा। यहाँ पे क्या है देखो, स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस तो वैसे ही नहीं कर रहा था, वीक था। अब स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट ले लिया तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो मतलब उसका ओवरऑल नेचर बेसिक है, तो ये बेसिक सॉल्ट हो गया। जैसे एसिड सॉल्ट है, एसिड सॉल्ट विल वर्क वेल फॉर यू। अब ये चीज तो चलो इनके नाम हो गए, आपको मैंने क्लैरिटी दे दी। यहाँ कैसे पता लगेगा, आपने लगा रखा है बल्ब। अगर वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, मान लो मैंने पानी ले लिया, प्योर वाटर ले लिया, प्योर वाटर कंडक्ट नहीं करता, प्योर वाटर इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बेंजीन ले लिया मैंने, ऐसे काफी सारी चीजें हैं जिसको अगर मैं ले लेता हूँ बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। मैंने सॉल्यूशन बना के ले लिया, उसमें ग्लो ही नहीं करेगा। अगर बल्ब ग्लो ना करे इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट। अगर बल्ब डिम ग्लो करे, डिम उसकी इंटेंसिटी कम है, डिम ग्लो करे, इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर वो बहुत बढ़िया ग्लो कर रहा है, ब्राइटनेस अच्छी है, तो वी कॉल इट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बल्ब ब्राइटली ग्लो करेगा। ये डिफरेंस आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। ऐसे आपको बोले डिफरेंस बताओ तो आप लिख दो भाई ज्यादा करंट फ्लो करता है, कम करंट फ्लो करता है। सारे स्ट्रॉन्ग एसिड जो मिनरल एसिड हो जाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ले लो, दे विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऑर्गेनिक सॉल्ट है जो प्लांट से मिल रहा है जनरली, जैसे एसिड आई मीन सिट्रस फ्रूट्स में एसिड होता है, विनेगर में एसिड, ये एसिडिक एसिड होता है। जितने भी प्लांट्स से मिलने वाली चीजें कह सकते हो ऑर्गेनिक होती हैं। बेस अकेला है चाहे एक्वस हो, वीक होता है तो बल्ब डिम ग्लो करेगा। अल्कली ले लो ज्यादा करेगा। एसिड में सॉल्ट मैंने ऐसा ले लिया जो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस से बना तो वीक है। तो ये सारा हो गया बेसिक्स। ये हमारा हो गया एक हमारा बेस तैयार हो गया, हम इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए तैयार हो चुके हैं। कैथोड एनोड में डिफरेंस देख लिया, कैथोड नेगेटिव है, कैथोड पे कैथोड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, नेगेटिव है तो। एनोड में देखा आपने पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगी। एनायन नेगेटिव, कैटायन पॉजिटिव। ए से एनायन ए से नोड पे, सी से कैटायन सी से कैथोड पे। ये सारा बेसिक्स है, ये पार्ट 1 है इस वीडियो का। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने इस वीडियो में कोशिश करी है आपको पहले बेसिक्स क्लियर करूं, एक माइंड सेटअप हो जाएगी क्या करना चाह रहे हैं। इन नेक्स्ट वीडियो विल बी एक्चुअली कैरिंग आउट द प्रोसेस, और कुछ पर्टिकुलर प्रोसेसेस में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है उसको, राइट। इन फ्यू पार्ट्स, इन 1 or 2 parts, we'll be covering whole of the chapter. So that's all for in this video. Thank you.